नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये लौंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में अधर्म मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है न प्यादे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी ना दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो अदालत जाओ। रात इतने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखिया में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगेटा कि कुछ न पूछो। दोनों ठकुराइनों की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लौट गए। नोखेराम ने ठट्टा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा, और बड़ी रानी काजल और सेंदूर महावर लगाकर जवान बनी रहती हैं। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्द नकल की, चमरिया के घर में बंद करा के पिटाया। मैं तो बचाकर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगी, किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है? लगान चुका दिया, और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है। आज ही प्यादा भेजकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी ही नहीं, इसीलिए खेत परती पर पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों न बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था, गोबर मोट ले रहा था। सोना रूपा दोनों खेतों में पानी दौड़ा रही थी। उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह को छोटी ठकुराइन पहले खुद जा खाकर पति को खिलाती हैं, या पति को खिलाकर तब खुद खाती हैं। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती हैं। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वह पहले खाती तो क्यों मोटी नहीं है। ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है, और क्या। अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी, और क्या। अम्मा तो पहले दादा को खिलाती हैं, तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही न करूंगी। वह कुछ न सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वह मार चलेगा। मारते मारते के तेरी खाल उधेड़ देगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की। असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत काट खाया। सोना की वहाँ लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी, उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकल कर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर क्यों नहीं मना लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। उस तरह मारने से और भी निर्लज्ज हो जाएंगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाए। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है, और कभी कभी अंगूठा पक जाता है तो महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह चोट लग गई, और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के साथ लिया।
पानी देने के लिए साथ लिया। दुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। धनिया और उनकी दोनों बेटियां ताकती रहीं। माँ को भी गोबर की ये उदंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना ये उसके लिए असह्य था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब नहीं रह सकता। अब घर में उसकी कोई पूछ नहीं, तो वह क्यों रहे। वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे से बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है, तो इस सराय में वह नहीं रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नोखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है, जो कुछ अरज करना हो वहीं चलकर करना। होरी की इच्छा न थी, मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आधा घंटे में होरी लौटा, चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से न रहा गया। पूछ बैठा, किस मतलब से बुलाया था। होरी ने भर्राई हुई आवाज़ से कहा, मैंने पाई लगान चुका दिया। अब वह कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 2 साल की बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची, 25 रुपये वह भी उनको दे दिए। आज वह 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया, मैं एक धेला न दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी। रसीद कहाँ देते हैं, तो तुम बिना रसीद लिए रुपए ही क्यों देते हो। मैं क्या जानता था ये लोग बेईमानी करेंगे। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, ये उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपये बाकी निकाल लिए, ये किसके घर से आएंगे। गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से काम क्यों नहीं लेते। ये रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा कि 1 आध रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह धांधली तो ना होगी। तुमने ये आग ना लगाई होती तो कुछ ना होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। दैव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ, तुम जाकर आग लगा दोगे। अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा। वे बेदखली करते हैं, करें। मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दमाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का ऐसा पैसा दबाना नहीं चाहता, ना अपना पैसा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, ना अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ। वह उसी वक्त उठा और नोखेराम की चौपाल में जा पहुँचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ है। गोबर को देखकर सबके सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, ये क्या बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी 2 साल की बाकी निकाल रहे हैं। ये कैसा गोलमाल है। नोखेराम ने मसनद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक होरी है मैं तुमसे लेन देन की कोई बात नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ क्या। तुम अपने घर में सब कुछ होगे, यहाँ तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं, तो तुमने समझ लिया कि सब काठ के उल्लू हैं। राय साहब वही रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। गांव के सब लोग उन्हें हौवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूँगा और देखूँगा कि तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल लेते हो। उसकी बाणी में सत्य का बलता, डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अतीत के वक्ता को वेध डाला, जिससे लज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो। इसमें गर्म होने की कौन सी बात है। अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं न कहीं तो टाँक गए होंगे। मैं कल कागज़ निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खातिर रहे, अगर रुपए यहाँ आ गए तो कहीं जा नहीं सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे, और ना मैं ही इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा
भी बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से हो गए हो, बीती हो, जो बिल्ली से म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपये दिए जाता हूँ। दाता दीन, ले तो देकर भरपाई लिखा लेना। इसके ऊपर तुमने 1 पैसा भी दिया तो मुझसे 1 पैसा भी न पाओगे। मैं परदेश में इसीलिए पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमाकर भरता रहूँ। मैं कल चला जाऊँगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से 1 पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दीन सभी से 1 रुपया सैकड़े सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो, कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने सांड जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपये रोज का घाटा हो रहा है, यह भी समझती हो तुम? यहाँ मैं बहुत बहुत तो 4 आने की वसूली ही करता हूँ, और अब कि मैं झुनिया को भी लेता जाऊँगा। वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ़ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ वह कैसे अकेले घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुविधा देखूं? मुझसे चूल्हा नहीं फूंका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और ये स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसा कम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई, उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसों के यारों में समझ लिया। आंखों देख रहा हूँ, नहीं देख रहे हो? माँ बाप का मन इतना निष्ठुर नहीं होता। लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर लीं। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 परतों दे दूँ। माँ बाप कर्ज कवाम लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों के लिए तो लेते हैं, अपने भोग विलास के लिए लेते हैं। क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया? मैंने तो 1 पैसा भी नहीं जाना, बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था, और तुम चाहती हो, दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं, जैसे मेरी ज़िंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हंसी की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता, व्यवहारों में उदारता आ गई। भगवान ने उस पर दया की तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी, वह टूट गई तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला सील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोते रहे। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उससे कौन कहता है कि तू माँ बाप का देना चुका? माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता खाता है। इससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता है तो माँ बाप उसका गला ना दबाएंगे। दुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। दुनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था। दुनिया को वहाँ ले जाने में उसे जितना आराम मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वह इतना बिगड़ उठा? हो ना हो, ये आग झुनिया ने लगाई है। बैठे बैठे मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मज़े से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी, टांगे फैलाकर सोएगी। 2 आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है? वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना बाजार में पकी पकाई रोटियाँ मिल जाती हैं। ये सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है। वहाँ का दाना पानी मुँह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता न था। ये भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी।
तब यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। ये उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांट देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गति हो गई और आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आँख हो गई, तभी ऐंठी ऐंठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना। इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पाँव दबाने के लिए तेल दौड़ती थी। इतने दिनों से बात भी नहीं पूछी जो सास का पाँव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन ले जाना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, ये मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी हैं, घर तुम्हारा है, यहाँ बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्यादा बनाए रहेंगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों के लिए धन कमाता है और किसी के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं न जानती थी जुनिया नागिन बनकर हमको डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा नादान नहीं हूँ, दुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अपने पाँव में बेड़ियाँ नहीं डाल सकता। दुनिया भी कोठरी से निकल कर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारें। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ लूँगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे, एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं, सबकी लालसा होती है हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा जुनिया, बहुत ज्ञान न बघार, अब तू भी अपना भला बुरा सोचने योग्य हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता न होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने मेहने, गाली गलौज, धुक्का, फजीयत, कोई बात नहीं बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता था। होरी बरोठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना रुपया आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी पुनिया और कुछ कई स्त्रियां बीच बिचाव करने आ पहुंची। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती हैं। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी, दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रही थी। दुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा के से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का न रखा था। धनिया की आज तक किसी से न पटी तो दुनिया से कैसे पट सकती थी। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत दुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि दुनिया संयम हाथ से न जाने देती थी। धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसलिए कि दुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी, अब उसे प्रसन्न रखने में ज़्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, धनिया चुप रहो, मेरे मुख में कालिक मत लगा। अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले। मैं ही दोषी हूँ, मैं तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटे के मुंह लगे वह छोटा। धनिया किस तर्क से दुनिया को छोटा मान ले। होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी ही नहीं बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी? माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना। वह हम कर चुके, उनके हाथ पांव हो गए। अब तू क्या चाहती है वे दाना चारा लाकर खिलाएं? माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी नहीं है। जो हो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है। जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 47 साल उसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल और भी कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो अब उसका मुंह देख भी नहीं कभी देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। दुनिया ने भी चुंदरी पहन ली। मुन्नू भी टोप फ्राक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुँह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिन माता के पाँव छू लोगे तो तुम्हारा बुरा नहीं हो जाएगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया, जिसका रक्त पीकर पले, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। दुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को अंचल से छुआ
धनिया के मुंह से आशीष का एक शब्द भी नहीं निकला। उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक की गोद में लिए आगे आगे था। दुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने के गांव के बाहर तक आए और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा है जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया, बैठकर रोने के लिए स्थान भी ना बचा हो। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट कर लें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।